अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम साकिब रशीद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश इन जीके साकिब। फ्रेंड्स, आज हम जून सेकंड वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो है, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे सेलिब्रेटेड ऑन। जो चाइल्ड लेबर डे है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 12 जून को हर साल। और ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसने 2002 में अनाउंस किया था कि आज से 12 जून को द डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसे हम एंटी चाइल्ड लेबर डे भी कहते हैं। ये जो ILO इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? वो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में। और ये कब बनी थी? 1919 में। और इसका जो करंट डायरेक्टर जनरल वो है गाय राइडर। और इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 187। और इस दिन को मनाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि बच्चों का जो बुनियादी हक है वो तालीम हासिल करना, ना कि उन्हें फोर्स किया जाए कि वो लोगों के घरों में जाके काम करें। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 152 मिलियन बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनमें से 73 मिलियन जो उनसे हैं वो हैज़र्डस सिचुएशन में। हैज़र्डस का मतलब है क्रिटिकल सिचुएशन में होना। 72.1 मिलियन जो बच्चे हैं वो अफ्रीका में जो चाइल्ड लेबर के शिकार हैं। और जो एशिया एंड द पैसिफिक है उधर 62.1 मिलियन। और जो अमेरिका वहाँ 10.7 मिलियन। और जो अरब स्टेट उधर 1.2 मिलियन। और जो यूरोप एंड द सेंट्रल एशिया इधर 5.5 मिलियन जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी कंट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज कोविड-19 फ्री टिल 9 जून। ऐसे कितने ममालिक हैं जिन्होंने 9 जून को अपने आप को कोरोना फ्री कंट्रीज करार दिया है? तो ऐसे 9 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को कोरोना फ्री कंट्रीज डिक्लेयर किया है, जिनमें न्यूजीलैंड शामिल है, तंजानिया है, वेटिकन सिटी है, मोंटेनेग्रो है, सेचेल्स है, तिमोर लेस्टे है, पपुआ न्यू गिनी, फिजी एंड St Kitts एंड नेविस। तो ये 9 कंट्रीज बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फेडरल गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे 12 जून presented how much outlay for fiscal year 2020-21। जो वफाकी गवर्नमेंट है इसने 12 जून 2020 को बजट अनाउंस किया है, जिसकी जो अमाउंट है वो है 7.13 ट्रिलियन, जो कि 7136 बिलियन बनता है। और इसे प्रेजेंट किसने किया था? इसे प्रेजेंट किया था हमाद अजहर ने 12 जून को, जो कि मिनिस्टर फॉर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये जो सेकंड बजट है जो उन्होंने अनाउंस किया है। और इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया इस बजट में। और जो डिफेंस उसके लिए जो अमाउंट मुख्तस की वो है 1.29 ट्रिलियन, जो कि 11.8% ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से। और ये 17.68% बनती है टोटल बजट के। और हेल्थ के लिए जो उन्होंने अमाउंट रखी वो है 25.5 बिलियन, जो कि 130% ज़्यादा है लास्ट ईयर से। और जो लास्ट ईयर के जो बजट था वो था 11 बिलियन। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसके लिए जो अमाउंट रखी वो है 83.3 बिलियन, जो कि 7.9% ज़्यादा है फ्रॉम लास्ट ईयर से। और जो लास्ट ईयर था उसकी जो अमाउंट थी वो थी 77.2 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 4, Which country's economy shrank by record 20.4% in April 2020। तो ये जो UK है इसने 12 जून को अनाउंस किया है कि उसकी जो कंट्री है वो 20.4% श्रिंक हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। श्रिंक का मतलब होता है कि डिक्लाइन कर जाना। और इसका जो कैपिटल है वो है लंदन। और इसकी जो करेंसी है वो पाउंड। और इसके जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो खून अते करने के दिन किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये 14 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 2004 से। और इस साल इसका जो थीम था वो था कि सेव ब्लड सेव लाइव्स। और इसको मनाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि आपका जो एक खून का अतिया है वो किसी की कीमती जान को बचा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, North Korea has cut off its hotlines communication with which country?
जो नॉर्थ कोरिया ने अपने जो मवासलाती जो ज़रा है ना वो साउथ कोरिया से कट कर लिए हैं। और ये कब गए, ये गए 10 जून 2020 को। और जो साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है सियोल, और इसकी जो करेंसी है वो साउथ कोरियन वॉन, और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो है मून जाए इन। और जो नॉर्थ कोरिया इसका जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, और इसके जो सुप्रीम लीडर है वो है किम जोंग उन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ completed its 75 years in 2020? तो ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसने अपने 75 साल जो से हैं वो 2020 में कंप्लीट किए हैं। और ये कब बनी थी, ये बनी थी 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। और इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल वो है एंटोनियो गुटेरबर्ग, और जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 193। और इसका जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था वो था ट्रेगवली, और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो हैं तिजानी मोहम्मद बैंद। और जो इसका 75th सेशन है वो 15 सितंबर को एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, member countries of the group of 20 have pledged how many dollars to fight the COVID-19? तो जो ये जो G20 कंट्रीज़ हैं इन्होंने मोर देन 21 बिलियन जो सा है वो कोरोना वायरस से जो लड़ने के लिए जो सा है वो रखे हैं। ये जो G20 है ना ये ग्रुप ऑफ 19 जो कंट्रीज़ के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। और इसका जो बुनियादी मकसद है वो है कि प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मेंबर कंट्रीज़। और ये कब बनी थी, ये बनी थी 1999 में, 1999 में। और इसका जो नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड्स हैज़ बीन कैंसल फॉर 2020 ड्यू टू कोविड-19? वो कौन सा अवार्ड है जो 2020 में कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल कर दिया गया? तो वो है रेमसे मैग्सेसे अवार्ड, जो कि 2020 में कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल कर दिया। और ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम हुआ है ऐसा कि ये कैंसिल हुआ है। 2 दफ़ा पहले भी हो चुका है। जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो हुआ था 1970 में, 1970s में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। और जो सेकंड टाइम हुआ वो 1990 में। ये जो फिलिपाइन उधर अर्थक्वेक आया था तो उसकी वजह से ये जो सा है वो कैंसिल कर दिया गया था। इसे हम एशियाज़ बिगेस्ट अवार्ड भी कहते हैं, हाईएस्ट अवार्ड। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये जो फिलिपाइन के थर्ड प्रेसिडेंट थे रेमन मैग्सेसे, वो 1957 में एक प्लेन क्रैश में जो से थे वो मर गए थे। उसकी वजह से उसके बाद ये जो सा अवार्ड जो सा ये सेलिब्रेट किया जाता है, दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है। और ये 5 कैटेगरीज में जो सा ये दिया जाता है, जिनमें जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन और आर्ट्स, पब्लिक सर्विस एंड गवर्नमेंट सर्विस शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन डिड नेपाल्स लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव न्यू पॉलिटिकल मैप? जो नेपाल है इसकी जो पार्लियामेंट है, लोअर पार्लियामेंट, उसने 13 जून को अपना जो सा है कि न्यू जो सा पॉलिटिकल मैप वो अप्रूव किया है, जिसमें उसने जो मुतनाज़ा इलाके हैं शामिल किए हैं, जिसमें लिफुक, काला पानी एंड लिम्फियाड होरा ये शामिल हैं। और इंडिया ने इस मैप को मानने से जो सा है वो इनकार कर दिया, इसे रिजेक्ट कर दिया है। और ये जो बिल है फर्स्ट टाइम 31 मई 2020 को जो सा पास किया गया था। और जो नेपाल इसके जो करंट PM है वो है KP शर्मा ओली, और इसका जो कैपिटल है वो है काठमांडू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, several lawmakers from around the world have formed an inter-parliamentary alliance to counter which nation? तो 8 कंट्रीज हैं जिन्होंने एक इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस बनाया है चाइना को काउंटर करने के लिए। और ये 5 जून 2020 में आया था। और ये कंट्रीज़ कौन कौन से? 8। ये हैं द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग नेशंस, USA, जर्मनी, UK, जापान, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, ये मालिक जो से शामिल इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
Which two nations have decided to sign an agreement on maritime boundaries? तो ये दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी जो बाउंड्रीज है उनको मेंटेन करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, और वो हैं ग्रीस एंड इटली। और ये कब किया था? ये किया था 9 जून 2020 में। और जो ये ग्रीस है इसका जो कैपिटल है वो है एथेंस, और इसकी जो करेंसी वो है यूरो, और जो इटली इसका जो कैपिटल है वो है रोम, और इसकी भी जो करेंसी है वो है यूरो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Google's former chief financial officer Patrick Piccacci has been appointed as the board chairman of which major technology company? जो गूगल के फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं पैट्रिक पिकाची, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो से हैं उसके अपॉइंट हुए हैं ट्विटर के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट वुमेन्स फुटबॉल एशिया कप 2020? तो इंडिया जो सा है वो फर्स्ट टाइम वुमेन्स कप को जो सा है वो होस्ट करेगी। जब से ये बनी 1979 से फर्स्ट टाइम जो सा इंडिया ये अनाउंस करने जा रहा है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ और दुआ में ज़रूर याद रखना।